Hi everyone, my name is Deepak Shana. Welcome back to my YouTube channel. Chapter Hire Purchase System एक टॉपिक है रिसीविंग द ऑनरशिप ऑफ द एसेट बाय द परचेजर बिफोर द लास्ट इंस्टॉलमेंट। इस टॉपिक के ऊपर हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक एक्चुअली में है क्या। देखिए, हायर परचेजर जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का जो भी डेट होता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट का जो भी डेट होता है उससे पहले ही सारा इंस्टॉलमेंट यदि पे कर लेता है तो इस कंडीशन पे उसे ऑनरशिप तुरंत मिल जाता है। लास्ट इंस्टॉलमेंट का जो डेट था उसका वेट नहीं किया जाता कि जब पूरा होगा तब उसे ऑनरशिप मिलेगा। मान लीजिए हम कोई एसेट खरीदते हैं, ठीक है, और उसका पेमेंट 5 इंस्टॉलमेंट में करना है और उसका लास्ट पेमेंट का जो डेट है, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने का जो डेट है वो है 31 मार्च 2028 मान लेते हैं। और हम सारा इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट है हम बहुत पहले ही कर दिए, मान लेते हैं 31 मार्च 2026 को कर लिए। लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने का डेट क्या था? 31 मार्च 2028। लेकिन पेमेंट कब कर दिए हम सारा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट? 31 मार्च 2026 तक ही कर लिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम तो तुरंत पेमेंट कर दिए हैं तो इस कंडीशन में मुझे ऑनरशिप तुरंत मिल जाएगा। ये नहीं कि 2028 पूरा होगा, 31 मार्च 2028 पूरा होगा तब मुझे ऑनरशिप मिलेगा, नहीं, मुझे तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट इंस्टॉलमेंट का जो ड्यू डेट होता है उससे पहले ही पेमेंट कर दिया जाता है। तो इस कंडीशन में हायर परचेजर को इंटरेस्ट के अमाउंट पे एक रिबेट भी मिलता है क्योंकि समय से पहले वो पेमेंट कर चुका है। तो इस सिचुएशन में इंटरेस्ट के अमाउंट पे उसे रिबेट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, कुछ पैसा कम लगेगा। तो ये रिबेट कैसे कैलकुलेट होता है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि रिबेट से रिलेटेड जो इंटरेस्ट क्या बनेगी, है ना। देखिए, जब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे ना तब वहाँ पे एक इंटरेस्ट बनेगी। तो क्या बनेगी? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट और टू रिबेट अकाउंट। ठीक है, कि रिबेट भी मिलेगा तो वहाँ पे रिबेट अकाउंट आएगा, उसको क्रेडिट करेंगे। और रिबेट क्या है? चूंकि हायर परचेज के लिए एक तरह से गेन है तो इसको हम लोग फिर पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो इसकी इंटरेस्ट बन रिबेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। रिबेट को यहाँ पे डेबिट करेंगे क्योंकि ये एक तरह से हायर परचेज के लिए एक तरह से गेन है ना, प्रॉफिट की एक तरह से हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सुभाष यादव परचेस्ड अ जीप फ्रॉम आजाद ऑटोमोबाइल्स ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन अप्रैल 1, 2009। सुभाष यादव जीप खरीदता है आजाद ऑटोमोबाइल्स कंपनी से हायर परचेज सिस्टम पर। कब खरीदता है? 1 अप्रैल 2009 को। इट्स केस प्राइस इज ₹4,54,600। जीप का केस प्राइस क्या दिया गया है? 4,54,600। हैज़ पर एग्रीमेंट ₹1,34,600 वर पेड ऑन डिलीवरी। यानी डिलीवरी के टाइम पे ये अमाउंट पे किया गया था, यानी ये अमाउंट डाउन पेमेंट हो गया। एंड द बैलेंस वाज पेएबल इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹1,20,000 ईच ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अब बाकी का जो बैलेंस है वो कैसे पेमेंट करेगा? 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे करेगा, जो कि हर एक एनुअल का इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या है? 1,20,000। अब पे कब करेगा? तो हर बार 31 मार्च को पे करेगा, यानी हर साल 31 मार्च को वो पेमेंट करेगा एनुअल इंस्टॉलमेंट का। आजाद ऑटोमोबाइल्स चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। आजाद ऑटोमोबाइल्स इंटरेस्ट चार्ज करेगा, कितना रेट लिखा है? 6% पर एनम, यानी हर साल 6% के इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। सुभाष यादव राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा 10% के हिसाब से। आफ्टर पेइंग 2 इंस्टॉलमेंट्स, सुभाष यादव पेड द रिमेनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2011 and got the ownership transferred in its name and availed of the benefit of rebate। देखिए लिखा है 2 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद फिर बाकी का जो रिमेनिंग बैलेंस था वो 1 अप्रैल 2011 को पे कर देता है। अब ये ध्यान दीजिए कि जो 2 इंस्टॉलमेंट पे किया था कब किया था, और 3rd इंस्टॉलमेंट पे करना था कब करना था, कब कर दिया। ठीक है, अब ये ध्यान देते हैं हम लोग। लिखा गया था हर साल को 31 मार्च को पे करेगा इंस्टॉलमेंट। तो खरीदा कब था? देख सकते हैं आप, लिखा है 1 अप्रैल 2009 को खरीदा था। तो जो पहला इंस्टॉलमेंट पे करेगा कब कर देगा? 31 मार्च 2010 को करेगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कब करेगा? 31 मार्च 2011 को करेगा। ठीक है, और जब 3rd इंस्टॉलमेंट पे करेगा वो कब करेगा? 31 मार्च 2012 को। तो लेकिन पेमेंट कब कर दिया? देखिए 2 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद बाकी का जो बैलेंस था, यानी 3 इंस्टॉलमेंट पे करना था ना, 2 तो कर दिया। लिखा गया आफ्टर पेइंग 2 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट पे कर दिया। जो एक ही इंस्टॉलमेंट बचा ना, तो उसका पेमेंट कब कर दिया? 1 अप्रैल 2011 को। लेकिन करना कब था? 31 मार्च 2012 को। ठीक है, लेकिन पहले ही कर दिया, 1 अप्रैल 2011 को ही कर दिया। इसी हिसाब से इसको ऑनरशिप मिल जाता है एंड अवेल्ड ऑफ द बेनिफिट ऑफ रिबेट। और रिबेट भी मिलता है, डिस्काउंट भी मिलता है, क्योंकि ड्यू डेट इसका कब था? 31 मार्च 2012 को, लेकिन समय से पहले ही 3rd इंस्टॉलमेंट पे कर देता है ना, इसीलिए इसको रिबेट भी मिलता है। आगे लिखा प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। अब हायर परचेजर यानी जो सुभाष यादव है वही हायर परचेजर है, उसके बुक्स में ये सब अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। तो पहला लिखा गया हायर वेंडर्स अकाउंट, सेकंड है हायर परचेज चार्जेस अकाउंट जिसको इंटरेस्ट अकाउंट कहते हैं, और 3rd में रिबेट अकाउंट। ये 3 अकाउंट हम लोग को हायर परचेज के बुक्स में प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे इंटरेस्ट, तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे, लिखा है ड्यू डेट, तो पहले डेट लिखेंगे किस डेट को खरीद रहा है। तो लिखा गया था 1 अप्रैल 2009 को, तो लिखेंगे 1 अप्रैल 2009, यानी 1/04/2009। ठीक है, 1 अप्रैल 2009 को। उसमें केस प्राइस क्या था उस एसेट्स का? तो लिखा गया था 4,54,600। क्या लिखेंगे? 4,54,600। ठीक है, फिर
एग्रीमेंट के हिसाब से उसी दिन पेमेंट कर रहा है डिलीवरी के टाइम पे इतना अमाउंट, तो ये क्या डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट लेस कर देंगे हम, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, जो कि डाउन पेमेंट यहाँ लिख देते हैं DP, ठीक है, डाउन पेमेंट यहाँ लिख देते हैं डाउन पेमेंट, तो माइनस कर देंगे डाउन पेमेंट को, तो कितना दिया गया 1,34,600, तो 1,34,600। अब डाउन पेमेंट लेस कर देते हैं तो क्या आएगा 0 0 0 0 और 5 में 3 गया 2 और 4 में गया 1 3, ये अमाउंट आया। अब इसी पे क्या होगा, नेक्स्ट एक साल जब होगा तो इंटरेस्ट चार्ज होगा इसी अमाउंट पे होगा ना, क्योंकि ये केस प्राइस था, इतना डाउन पेमेंट कर दिया तो घटाने पे क्या आया 3,20,000। अब इसी पे क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा, कितना लिखा गया था 6% ना, आज़ाद ऑटोमोबाइल्स चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, यानी हर साल 6% का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो इसी अमाउंट पे चार्ज होगा। तो चलिए 6% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो 3,20,000 में 6% का चार्ज यदि करेंगे तो कितना आएगा, तो 2020 कट जाएगा, अब से गुना करते हैं तो 20 देख रहे हैं तो 20 यहाँ पे आएगा ही, और 6 दूनी 12 6 8 19, यानी कितना आएगा 19,200, कितना आया 19,200। अब क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है उसमें से हम माइनस कर देंगे। अब हम लोग माइनस क्यों करेंगे, देखिए क्योंकि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। यदि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता तो हम लोग प्लस करते हैं। अभी कैसे पता करेंगे इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं, तो देखिए एनुअल इंस्टॉलमेंट देखिए कितना 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट था ना, 3 था, तो एक का क्या था अमाउंट 1,20,000, यदि एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 1,20,000 3 का कितना होगा, तो यानी 3,60,000 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,60,000 होगा। अब प्लस जो डाउन पेमेंट किया तो उसको भी आप ऐड करिए, जब ऐड करेंगे ना तो पता चलेगा कि जो केस प्राइस था उससे अमाउंट अधिक हो जाएगा, तो समझ जाएंगे वहाँ पे कि एनुअल इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है। यदि केस प्राइस के इक्वल आ जाएगा ना अमाउंट तो समझिए एनुअल इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे पता करने के लिए, जो एनुअल इंस्टॉलमेंट है उस अमाउंट को जितना इंस्टॉलमेंट दिया गया उससे गुना करेंगे, 1,20,000 एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है तो 3 का कितना होगा, गुना करने पे 3,60,000 आएगा। अब प्लस जो डाउन पेमेंट अमाउंट है उसको भी ऐड कर लेंगे इसी में, तो 3,60,000 प्लस इस अमाउंट को ऐड करेंगे पता चलेगा क्या कि केस प्राइस से अधिक हो जाएगा, तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे एनुअल इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है। यदि केस प्राइस के इक्वल अमाउंट आ जाता तब समझते कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, तो जब इसको हम गुना कर देंगे यानी 3,60,000 प्लस इस अमाउंट को जोड़ेंगे तो इस अमाउंट से अधिक हो जा रहा है, ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट इंक्लूड है। जब इंक्लूड है तो फिर हम यहाँ पे इंटरेस्ट को क्या करेंगे, अमाउंट को घटाएंगे इंस्टॉलमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट अमाउंट क्या था 1,20,000, क्या लिखेंगे 1,20,000, 1,20,000 ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, ठीक है। अभी हम लोग माइनस कर लेंगे इंटरेस्ट जो हम लोग चार्ज हुआ 19,200, तो माइनस करेंगे क्या इंटरेस्ट है, ये माइनस कर लेंगे इंटरेस्ट 19,200 जो कि इंटरेस्ट का अमाउंट है, ठीक है। घटाते तो कितना आएगा 0 0 10 में 2 गया 8 फिर यहाँ पे 2 में 2 गया 0 और 1 में गया 0 फिर यहाँ 1, तो ये आएगा 1,08,000, क्या आएगा 1,08,000, तो ये तो अमाउंट हो गया इंटरेस्ट का, ठीक है। और ये क्या हो गया कैश प्राइस फॉर एसेट्स, कैश प्राइस ठीक है फॉर एसेट्स, यानी कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, ये अमाउंट मेरा निकल गया। तो हम पता कर लिए कितना इंटरेस्ट निकला 19,200, फिर इंस्टॉलमेंट जो अमाउंट है उसमें हम इंटरेस्ट अमाउंट को घटा के निकालें, जो ये जो अमाउंट दिख रहे हैं 1,08,000 जो दिख रहे हैं वो कैश प्राइस है इंस्टॉलमेंट का जो विदाउट इंटरेस्ट का है। अब इस अमाउंट को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, पेमेंट करेंगे नेक्स्ट ईयर में इंस्टॉलमेंट का, तो ये माइनस करेंगे, तो कब लोग पेमेंट करेंगे 1/4/2009 खरीदे थे तो पेमेंट कब होगा 31 मार्च, क्योंकि हर साल 31 मार्च को पेमेंट करेगा, 2009 खरीदे तो एक साल बाद ना होगा, तो 31 मार्च 2010 को पेमेंट होगा, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 2010, ठीक है। तो पेमेंट करेंगे 1,08,000 का, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1,08,000, ठीक है। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें, तो 0 0 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे फिर 9 फिर यहाँ 1 होगा, फिर 3 में से गया 2, 2,19,200 आ रहा है, ये हो गया। अब फिर ये हम घटा लिया, अब इसमें फिर नेक्स्ट फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा इसी अमाउंट पे, कि बैलेंस तो अभी रहा जो इंस्टॉलमेंट पे था वो हम कर दिए 31 मार्च 2010 को, घटाने पे क्या ये अब इसी अमाउंट फिर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ना 6% का, तो चलिए इंटरेस्ट चार्ज करते हैं 2,19,200 में फिर 6% का इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो कितना आएगा, तो 2020 कट जाएगा, इसको गुना करते हैं तो 6 दूनी 12 का 2 1 6 9 54 प्लस 64 प्लस 155 का 5 बचा 5 6 का 6 1 6 12 13 यानी 13,152 आएगा। कितना इंटरेस्ट निकलेगा 13,152। अब ये करेंगे फिर वही काम करेंगे जैसे यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस किए थे, बस यहाँ पे फिर से इंटरेस्ट माइनस कर लेंगे। तो अमाउंट कितना है इंस्टॉलमेंट का 1,20,000, तो 1,20,000 लिखेंगे और ये माइनस कर लेंगे इंटरेस्ट जो दिया गया था 13,152। तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 3 गया 6 और 1 में से 0 और 1। ये जो देख रहे हैं अमाउंट क्या हो गया कैश प्राइस फॉर एसेट्स हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया इंटरेस्ट और ये हो गया कैश प्राइस फॉर इंस्टॉलमेंट जो विदाउट इंटरेस्ट का। अब ये फिर हम लोग पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट का, तो 31 मार्च 2010 को किए थे, अब अगला कब करेंगे नेक्स्ट सेकंड पेमेंट कब करेंगे 31 मार्च 2011 करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 31 मार्च
11। ठीक है, तो ये अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे अब यहाँ पे, तो माइनस करेंगे 1,06,848, 1,06,848, इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। ठीक है, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 9 में से 4 गया फिर 5, और 11 में से 8 जाएगा फिर 3, और यहाँ से बचेगा 8 में से 6 गया 2, फिर 1 फिर 2 में से गया 1, यानी 1,12,352 बचेगा, जो कि हम लोग सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर लिए। ठीक है, 31 मार्च 2011 को लोग सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर लिए। अब जानते हैं फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा इस पे, है ना, तीनों पे करना था तो फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो आपको मालूम है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट, हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं ना, ये फर्स्ट यहाँ हो गया, सेकंड यहाँ हो गया, थर्ड के लिए हम कर रहे हैं, तो थर्ड के लिए इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। जैसे को मालूम होगा कि थर्ड लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए हम लोग इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो भी इंस्टॉलमेंट अमाउंट होता है उसमें से हम लोग इस अमाउंट को माइनस करते हैं, जो बचेगा वही आपका इंटरेस्ट कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग 6% इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते। तो क्या करेंगे, 1,20,000 जो आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट था उसमें से हम लोग इस अमाउंट को माइनस कर लेंगे। क्या है, 1,12,000, 1,12,352, इसको क्या करें, माइनस कर लेंगे, जो आपका आएगा वही आपका इंटरेस्ट माना जाएगा। तो घटा लेते हैं 1,20,000 में हम लोग 1,12,352, 1,12,352 घटाते तो कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6, फिर 9 में से 2 जाएगा 7, फिर 1 में गया 0, फिर 1 में गया 7, यानी ये सिर्फ आएगा 7,648। क्या आएगा, 7,648, ये जो आपका इंटरेस्ट होगा। अब ये अमाउंट फिर हम लोग इंस्टॉलमेंट अमाउंट से घटा लेंगे फिर, तो घटाते हैं 1,20,000 था आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट, 1,20,000, इंटरेस्ट कितना है आपका 7,648, तो 7,648 घटा लेंगे, जो कि आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है। ठीक है, अब ये घटाने पे जो आएगा वो कैश प्राइस फॉर इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, जो विदाउट इंटरेस्ट का होगा। तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, और 11, है ना, ये आ जाएगा। तो ये आपका आया, ये क्या आ गया, कैश प्राइस आ गया फॉर एसेट्स, कैश प्राइस फॉर एसेट्स। ठीक है, अब इस अमाउंट देख रहे जो फाइनल अमाउंट है ना, ये फाइनल जो पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट का, वो कब करेंगे, तो बोला गया था, देख सकते हैं 1 अप्रैल 2011 को पेमेंट कर दिया था। 2 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद जो बचा हुआ इंस्टॉलमेंट था, एक ही इंस्टॉलमेंट बचा ना, कब किया था, 1 अप्रैल 2011 को। तो यहाँ लिख लेंगे 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2011, इसी को हम इस अमाउंट को यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। तो देख रहे सेम ये अमाउंट है, तो क्या हो जाएगा, पूरा नील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कैलकुलेशन इंटरेस्ट आपका बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, टोटल इंटरेस्ट जितना भी इसको हम ऐड करके निकाल लेंगे, कितना इंटरेस्ट लिखा, टोटल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। यहाँ लिखते हैं टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट देखेंगे तो सबको हम ऐड कर लेंगे, 19,200, 13,152 और एक आया 7,648, तो इसको ऐड करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ पहले क्या, 19,200 है, तो 19,200, फिर 13,152 है, फिर 7,648 है, 7,648, 8 10 10 का 1, 5 8 10 का 1, 6 7 2 9 10 का 1, 9 10 10 17 3 20 का 0 2 2 3 4, यानी 40,000 क्या आया आपका टोटल इंटरेस्ट आया। क्या आया, 40,000 टोटल आपका इंटरेस्ट निकला। यहाँ लिख सकते 40,000। तो इस तरह से आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। तो इससे हम ये पता चल गया कि इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ था, टोटल 40,000 इंटरेस्ट चार्ज हुआ था। तो ये आपका प्रिपेयर हो गया कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब हम लोग क्या बनाएंगे, जो बोला गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था पहले, प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेज बुक्स में क्या बनाना, हायर वेंडर्स अकाउंट बनाना, हायर वेंडर्स अकाउंट, यानी कि हायर वेंडर कौन था, ये जिससे खरीदा आज़ाद ऑटोमोबाइल्स, ये हायर वेंडर है। तो इसका अकाउंट हम लोग को प्रिपेयर करना है, तो हम लोग यहाँ पे अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे बनाएंगे आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ बनाएंगे हायर वेंडर अकाउंट, यानी कि आज़ाद ऑटोमोबाइल का अकाउंट ओपन करेंगे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज, यानी सुभाष यादव की बुक्स में। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। हायर वेंडर अकाउंट बनाने के लिए मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर चुका हूँ। तो देख सकते हैं आप, देखिए हायर वेंडर क्या नाम था, तो लिख सकते हैं आज़ाद ऑटोमोबाइल, जो कि हायर वेंडर था। इसी का हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे इन द बुक्स ऑफ सुभाष यादव, जो कि हायर परचेजर है। तो मैं यहाँ फॉर्मेट ड्रॉ कर चुका हूँ। तो देख सकते हैं फॉर्मेट में लिखे हैं डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। यहाँ स्पेस कम होने की वजह से मैं ऐसे कर दिया हूँ। क्लियर। अब रिकॉल करिए जर्नल ट्रेस। देखिए हायर वेंडर अकाउंट कहाँ कहाँ आता है, जब लोग एसेट्स खरीदते हैं तब आता है। तो देखते क्या बोलते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो जब लोग एसेट्स खरीदते तो ये इंटरेस्ट बनती है। तो यहाँ पे एक बार हायर वेंडर आया, तो देख सकते हैं हायर वेंडर आ कहाँ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है। तो क्रेडिट साइड में आएंगे और लेकिन क्या, एसेट्स अकाउंट, यानी एसेट्स क्या आपका जीप है ना, यहाँ जीप खरीदते तो जीप लिखेंगे। तो इस साइड में आएंगे, तो जीप खरीदते कब, डेट क्या है उसका, तो पहले हम वहाँ पे डेट मेंशन करेंगे। तो देख सकते हैं डेट क्या था, 1 अप्रैल 2009। तो यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2009, 2009 यहाँ लिखेंगे। और 1 अप्रैल था तो 1 अप्रैल लिखेंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड में हम लोग आएंगे ना, कि क्रेडिट साइड में तो आ रहा है इंटरेस्ट, आपको याद होना चाहिए तभी आपको बनेगी ये वेंडर अकाउंट। तो इंटरेस्ट क्या है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। तो हायर वेंडर अकाउंट कहाँ है, क्रेडिट साइड में आ रहा था, क्रेडिट साइड में आएंगे और लेकिन कौन सा, डेबिट वाला। तो बाय जीप अकाउंट, क्योंकि जीप आपका एसेट था तो जीप अकाउंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैश प्राइस आएगा जीप का। तो जीप का कैश प्राइस क्या था वो देखिए, तो लिखा गया था 4,54,600। क्या लिखेंगे, 4,54,600। ठीक है, ये आपका कैश प्राइस हो गया।
फिर हम लोग डाउन पेमेंट करते हैं तब एक बार हायर वेंडर देखने को मिलता है, तो उसका इंटरेस्ट क्या बनती है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैशिया बैंक अकाउंट। क्या बनती है इंटरेस्ट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैशिया बैंक अकाउंट। तो देख सकते हैं हायर वेंडर अकाउंट डेबिट करें यानी डेबिट साइड में आएंगे, और लेकिन क्या, कैशिया बैंक अकाउंट। तो उस दिन ही पेमेंट करेंगे जिस समय हम लोग खरीद रहे हैं। तो कब खरीदे, 2009 को 1 अप्रैल को ही, तो यहाँ पे डेट में वही लिखेंगे 2009 1 अप्रैल। ठीक है, तो हम लोग क्या इंटरेस्ट बनेंगे यहाँ पे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैशिया बैंक अकाउंट। तो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे क्या, टू कैशिया बैंक। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट कर देता हूँ मैं, बैंक अकाउंट। तो अमाउंट जाएगा जो आप डाउन पेमेंट किए थे। डाउन पेमेंट कितने की देख सकते हैं आप, 1,34,600। तो यहाँ लिखेंगे 1,34,600, 1,34,600। चलिए आपका हो गया इंटरेस्ट। अब देखिए हायर वेंडर कब आएगा, जब आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इसका इंटरेस्ट क्या बनती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो हायर वेंडर कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो क्रेडिट साइड में आएंगे और लिंक कौन सा, डेबिट वाला यानी इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, तो इंटरेस्ट चार्ज होगा कब, वहाँ पर डेट लिखेंगे। तो जब आप 1 अप्रैल 2009 को खरीदे तो 1 साल बाद ही ना इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो कब होगा, 31 मार्च 2010। तो लिखेंगे 31 मार्च 2010। तो यहाँ पे 2010 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 31 मार्च। आपका डेट कॉलम आ गया। तो लिखेंगे क्या, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। देखिए हायर वेंडर अकाउंट तभी बनेगा जब आपको जर्नल एंट्रीज याद रहेगी। उसी बेसिस पर पता कर पाएंगे ना कि डेबिट साइड में आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है, कहाँ कहाँ हायर वेंडर अकाउंट आ रहा है, तभी प्रिपेयर कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको जर्नल एंट्रीज अच्छी तरह से याद होना जरूरी है। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट, तो इंटरेस्ट अकाउंट करेंगे, इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ, तो आप देख सकते हैं जो कैलकुलेशन जो इंटरेस्ट बनाए थे उसमें फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ था कितना हुआ था। तो देख सकते हैं डाउन पेमेंट किए थे इतना, घटाए थे, फिर इंटरेस्ट चार्ज किए थे तो 19,200 ये आपका इंटरेस्ट था ना। तो ये अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आपका इंटरेस्ट चार्ज हुआ था फर्स्ट ईयर में, तो 19,200। यहाँ बहुत स्पेस कम है तो थोड़ा सा इसी में हम लोग मैनेज करेंगे। देखिए चलिए इंटरेस्ट चार्ज हो गया। इसके बाद हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट को पेमेंट करेंगे, है ना। तो उसमें इंटरेस्ट क्या बनती है, पेमेंट हम लोग करते क्या बनती है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैशिया बैंक अकाउंट। क्योंकि कैश हम लोग जा रहा है, पेमेंट कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट कर देंगे ना। तो क्या इंटरेस्ट बनती है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैशिया बैंक अकाउंट। तो हायर वेंडर अकाउंट कहाँ है, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में आएंगे और लेकिन कैसा क्या, कैशिया बैंक अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग पेमेंट कब करेंगे, 2010 31 मार्च को ही पेमेंट करेंगे ना, कि जिसमें इंटरेस्ट चार्ज होगा उसे पेमेंट करेंगे 1 साल बाद। तो जब 2009 को 1 अप्रैल को खरीदे थे तो पेमेंट कब होगा इंस्टॉलमेंट का, 31 मार्च 2010। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 2010 ही लिखेंगे और 31 मार्च यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे। ठीक है, और हम पेमेंट कर देंगे इंस्टॉलमेंट का, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो कितना अमाउंट पे होगा, 1,20,000। वही तो आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट था ना, कितना था, 1,20,000 जो इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं। तो ये लिखेंगे 1,20,000। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। अब डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड हम इक्वल करेंगे, देखेंगे जो कहाँ पे क्या आ रहा है। तो देख सकते हैं डेबिट साइड में अमाउंट और क्रेडिट साइड में अमाउंट देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको लग रहा है कि 4,54,600, सबसे ज़्यादा इधर ही ज़्यादा है। तो पहले हम लोग इधर ही जोड़ लेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 600, 2 800 आ जाएगा यहाँ पे, और 9 4 13, 13 का 1 5 6 1 7 और 1 4, यहाँ क्या आया, 4,73,800। तो ये जब क्रेडिट साइड है तो वो डेबिट साइड भी तो आना चाहिए इक्वल, दोनों साइड तो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्या, 4,73,800। यहाँ क्रेडिट साइड में आया तो डेबिट साइड भी तो आना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों अमाउंट को जोड़ने पे इससे कम आएगा, तो यानी जाहिर सी बात है शॉर्टेज करेगा। जो शॉर्टेज आएगा वो जो शॉर्टेज करेगा वो टू बैलेंस CD में आ जाएगा। तो देखते हैं कितना शॉर्टेज हो रहा है। तो पहले दोनों के अमाउंट को हम लोग ऐड करेंगे, फिर इस अमाउंट से हम लोग घटा लेंगे। चलिए इस अमाउंट को पहले हम लोग ऐड करते हैं। तो इसको देखते हैं क्या आएगा, 600 जोड़ने पे आएगा 600, फिर 4 का 4 आ जाएगा यहाँ पे, 3 2 5 और 1 1 2, यानी 2,14,600 आ रहा है ये दोनों को जोड़ने पे। फिर इस अमाउंट से हम लोग घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कितना शॉर्टेज करता है। तो 4,73,800 में से हम लोग 2,54,600 को माइनस कर लेंगे। तो 0 0 8 में 6 गया 2, 13 में 4 गया 9 और 6 में 5 गया 1, 4 में 2 गया 2। तो 2,19,200 का क्या हो रहा है, शॉर्टेज हो रहा है। तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे टू बैलेंस CD में आ जाएगा, क्योंकि शॉर्टेज कर रहा है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा आ गया और डेबिट साइड कम पड़ा, जितना शॉर्टेज हो रहा है उसको हम लोग टू बैलेंस CD में लाएंगे। तो डेट तो 31 मार्च ही होगा क्योंकि इक्वल करना होगा। तो क्या आएगा, टू बैलेंस CD। तो कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे, जितना शॉर्टेज हो रहा है। तो 2,19,200 का शॉर्टेज हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,19,200। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। जो पहला जो पेमेंट के इंस्टॉलमेंट का ये क्या इंटरेस्ट बने यहाँ पे वो पूरा क्लियर हो गया फर्स्ट ईयर का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं 31 मार्च 2010 को टू बैलेंस CD आया। जब टू बैलेंस CD है डेबिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाय बैलेंस BD। तो 2010 का 31 मार्च में तो यहाँ पे आएगा 1 अप्रैल 2010 ही आएगा। ठीक है, 2010 का ही रहेगा, लेकिन वो 31 मार्च के आगे अकाउंटिंग ईयर बढ़ेगा ना नेक्स्ट, तो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा ना वो, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च को। तो जो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा अकाउंटिंग ईयर, तो क्या होगा, 1 अप्रैल 2010। तो जो टू बैलेंस CD है तो क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस यानी कि बाय बैलेंस BD हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2010 और 1 अप्रैल, क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल। तो टू बैलेंस CD क्या बने यहाँ पे, बाय बैलेंस BD बन जाएगा, बाय बैलेंस BD। तो अमाउंट जितना भी है यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, 2,19,200, 2,19,200
मैं जान रहा हूँ यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, तो थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉपरेट कर लीजिएगा, इसमें स्पेस बहुत कम है। तो 2,19,200 आ जाएगा। अब फिर से वही प्रोसेस सेम करेंगे जो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में किए थे, लेकिन देखिए फर्स्ट ईयर में हम लोग 2 इंट्रीज आता है, एक जो हम लोग एसेट्स खरीदते हैं और डाउन पेमेंट करते हैं। तो 2 बार ये 2 जो इंट्रीज है तो हर साल तो रिपीट हो गया नहीं, ये दोनों तो हट जाएगी, तो सिर्फ फर्स्ट ईयर में होता है ना। बाकी क्या होगा, सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज होगा और इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, ये तो इंटरेस्ट बनती है। यहीं पे आपको 2 हायर वेंडर अकाउंट देखने को मिलेगा, तो वही आप करिएगा यहाँ पे। तो 2010 1 अप्रैल को आपको बैलेंस दिख रहा है, बैलेंस BD 2,19,200। तो चलिए अब हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो कब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे आप, तो 2011 को 31 मार्च को इंटरेस्ट चार्ज होगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2011, ठीक है। 2011 और 31 मार्च होगा, 31 मार्च। तो इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो यहीं पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। यहाँ भी तो वही साइड आया था, क्रेडिट साइड में आया था बाय इंटरेस्ट अकाउंट, तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना आया था आप देख सकते हैं, 13,152 आया था, 13,152। तो ये लिखेंगे यहाँ पे 13,152, तो लिखेंगे 13,152। अब हम लोग इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। तो कब करेंगे, यही डेट रहेगा ना, 2011 को, 31 मार्च को हम लोग पेमेंट करेंगे। तो लिखेंगे 2011 31 मार्च। तो क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो हम लोग पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट का। तो क्या था, 1,20,000 अमाउंट था इंस्टॉलमेंट का, 1,20,000, ठीक है। ये पेमेंट हो गया। अब देखिए प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हम लोग यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल करेंगे। तो देखेंगे जो कहाँ पे शॉर्टेज हो रहा है, किस साइड, डेबिट साइड हो रहा है या फिर क्रेडिट साइड हो रहा है। तो देख सकते हैं डेबिट साइड में 1,20,000 है और क्रेडिट साइड में 2,19,200 और 13,152। तो जाहिर बात है क्रेडिट साइड में अधिक हो रहा है, तो यानी कि शॉर्टेज इधर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस लाइन को बड़ा कर लेते हैं एक बार। चलिए अब हम लोग इक्वल करते हैं डेबिट क्रेडिट साइड को। तो पहले हम इधर जोड़ते हैं, कितना देखते हैं, 200 + 152, तो 352 आएगा, 352 लिखेंगे यहाँ पे, और 2 यानी 2,32,352 आया। तो ये क्रेडिट साइड में आया, तो डेबिट साइड में भी तो उतना ही आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2,32,352, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या शॉर्टेज कर रहा है यहाँ पे कितना, तो जो भी शॉर्टेज करेगा किस में जाएगा, वो टू बैलेंस CD में जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पे देख लेते हैं घटा करके, तो 2,32,352 में से हम 1,20,000 को घटा लेते हैं। तो अमाउंट क्या दिया है, 2,32,000, 2,32,352 में घटाने 1,20,000 को, 1,20,000 को। तो सिंपल से जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 5 3 2 3 तो 1 2 में से 1, 1,12,352 आएगा, 1,12,352। तो यहाँ लिखेंगे 1,12,352 जो कि टू बैलेंस CD में जाएगा। 31 मार्च का डेट है, 31 मार्च, टू बैलेंस CD। क्या अमाउंट क्या आ जाएगा, 1,12,352। तो लिखेंगे 1,12,352, ठीक है। इस सेकेंड इंस्टॉलमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे देखते हैं टू बैलेंस CD आया, तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट अकाउंटिंग जब स्टार्ट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, बाय बैलेंस BD हो जाएगा। तो ये क्या था, 2011 का 31 मार्च था, तो अब क्या होगा, 2011 का 1 अप्रैल हो जाएगा, वो यही होगा 2011 का वो 1 अप्रैल हो जाएगा। तो ट्रांसफर करेंगे 2011 के लिए, क्या लिखेंगे 2011, 31 मार्च का तो वहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, तो क्या होगा 1 अप्रैल। तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD कितना था, 1,12,352, ये ट्रांसफर हो जाएगा 1,12,352, ठीक है। अब ये देखिए लास्ट इंस्टॉलमेंट का प्रोसेस हो रहा है, ये लास्ट ईयर का है ना, थर्ड इंस्टॉलमेंट होगा ये। तो इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो आपको मालूम ही है कि जैसा कि यहाँ पे बोला गया था कि 2 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद जो तीसरा इंस्टॉलमेंट है वो 1 अप्रैल 2011 को ही पेमेंट कर दे रहा है। जैसे क्वेश्चन बोला गया था कि 2 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद तीसरा इंस्टॉलमेंट जब उसको पेकअप करना था इंस्टॉलमेंट 2012 को 31 मार्च को, है ना, लेकिन पेकअप कर दिया 1 अप्रैल 2011 को, समय से पहले ही पे कर दिया। तो इसका भी यहाँ पे इसको रिबेट मिलेगा, क्या मिलेगा, रिबेट, यानी कि छूट मिलेगा उसमें। जो कैलकुलेशन रिबेट करेंगे, कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ देखेंगे क्या पेमेंट करेगा वो, यानी इंटरेस्ट चार्ज होगा कब, उसी डेट को होगा ना, 1 अप्रैल को ही होगा, 2011 को ही होगा, क्योंकि 2012 का तो समय वो आया ही नहीं, क्योंकि पेमेंट तो बहुत पहले ही कर दे रहा है ना। तो इसी डेट को हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो लिखेंगे क्या, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। तो कितना इंटरेस्ट आप देख सकते हैं, थर्ड के लिए 7,648। तो ये 7,648 यहाँ पे नोट करेंगे, 7,648, ठीक है। अब बताइए हम लोग फिर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट तो पूरा तो नहीं करेंगे 1,20,000, क्योंकि वहाँ पे लास्ट इंस्टॉलमेंट में रिबेट में मिलेगा, छूट मिलेगा, क्योंकि उस समय से पहले ही पेमेंट कर दिया। सो पेमेंट कब किया था, 1 अप्रैल 2011 को, लेकिन करना कब था, 31 मार्च 2012 को करना था, लेकिन समय से ऊपर पहले कर दिया, इस वजह से क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगा। तो रिबेट मिलेगा यानी छूट मिलेगा। तो रिबेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ रिबेट करेंगे, क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रिबेट। उसका एक फॉर्मूला होता है, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। रिबेट का फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं। रिबेट का फॉर्मूला क्या होता है, आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस बाय टोटल हायर परचेज प्राइस, ठीक है, परचेज प्राइस इंटू 2/3, ठीक है, 2/3 इंटू टोटल आपका इंटरेस्ट जो भी था, टोटल इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या लिखे, आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस बाय टोटल हायर परचेज प्राइस इंटू 2/3 इंटू टोटल इंटरेस्ट, ठीक है।
ये फॉर्मूला का हेल्प करके हम लोग रिबेट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए आप लिखते हैं आउटस्टैंडिंग हायर परचेस प्राइस। आउटस्टैंडिंग हायर परचेस प्राइस मतलब किस पे रिबेट मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि 2 इंस्टॉलमेंट पे कर लेता है अपने समय के हिसाब से, जो फाइनल इंस्टॉलमेंट होता है उसके लिए नहीं समय से पहले पेमेंट किया तो जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है उसी पे आपको रिबेट मिलेगा। यानी 1,20,000 का ही था ना, वो 3 इंस्टॉलमेंट पे करना था 1,20,000 का हिसाब से, तो 2 इंस्टॉलमेंट तो पे कर ले, थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करना था तो समय से पहले किया ना, तो यानी 1,20,000 का ही नहीं उस पर रिबेट मिलेगा, उसी पे आपका इंटरेस्ट का चार्ज ना होकर रिबेट मिलेगा उसमें। ठीक है, तो आपका आउटस्टैंडिंग हायर परचेस प्राइस हुआ क्या, जिस पे आपका रिबेट मिलेगा। तो यानी 1,20,000 पे मिलेगा, 1,20,000 आपका क्या हो जाएगा आउटस्टैंडिंग हायर परचेस प्राइस हो जाएगा। टोटल आपका टोटल हायर परचेस प्राइस, अब टोटल हायर परचेस प्राइस तो क्वेश्चन में दिया हुआ कहीं था नहीं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए जितने भी आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट था ना, उस अमाउंट को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से। तो 3 इंस्टॉलमेंट पे करना था, अमाउंट कैसे चाहिए था 1,20,000 करके, तो यदि 3 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो कितना होगा, 1,20,000 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा 3,60,000। अब प्लस डाउन पेमेंट को भी ऐड कर लेंगे, तो जब डाउन पेमेंट ऐड करेंगे ना जो अमाउंट आएगा वो आपका टोटल हायर परचेस प्राइस अमाउंट कहलाएगा। चलिए ऐड करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 1,20,000 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 3,60,000, 3,60,000 लिख लेते हैं, और प्लस डाउन पेमेंट को ऐड कर लेंगे, 1,34,600 था तो 1,34,600, 1,34,600 इसको ऐड करते हैं तो 600 आएगा यहाँ पे, 4 6 3 9 3 1 4, 4,94,600 ये अमाउंट आएगी। क्या आएगा टोटल हायर परचेस प्राइस होगा, टोटल होगा एचपीवी। ठीक है, हायर परचेस प्राइस, क्योंकि केस प्राइस ही अधिक हो रहा है, केस प्राइस कितना था 4,54,600, उसी से अधिक आया ना ये, तो क्या होगा टोटल हायर परचेस प्राइस होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं टोटल हायर परचेस प्राइस, जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा तो कैसे निकालिएगा, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इंटू कर लेंगे किससे, इंस्टॉलमेंट अमाउंट से, 1,20,000 इंटू 3 कर लेंगे तो आएगा 3,60,000, और प्लस डाउन पेमेंट का जो भी अमाउंट होगा उसको ऐड कर लेंगे, तो जो भी आएगा वो अमाउंट आएगा टोटल हायर परचेस प्राइस कहलाएगा। तो टोटल हायर परचेस प्राइस हम लोग को निकल गया, क्या निकला 4,94,600, तो यहाँ लिखेंगे 4,94,600। ठीक है, इंटू फॉर्मूला में क्या था 2/3 था, तो लिखेंगे 2/3। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, रिबेट का फॉर्मूला क्या है, आउटस्टैंडिंग हायर परचेस प्राइस बाय टोटल हायर परचेस प्राइस इंटू 2/3 इंटू टोटल इंटरेस्ट। तो 2/3 लिख दिया, आप इंटू करेंगे टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कितना निकला था वो देखिए, जब हम लोग निकाले थे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट भी वहाँ पे लिखे थे, क्या था टोटल इंटरेस्ट 40,000, 40,000, तो यहाँ लिखेंगे 40,000। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 0 2 0 कट जाएगा, ये 3 से काटते हैं 4 बार में, और फिर गुना करके देखते हैं तो 4 दूनी 8, ठीक है 8 8 चौक 32, तो 32 आएगा, और कितना जीरो हो जाएगा 1 2 0 इधर, 2 3 2 5 6 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, बाय 494 6 इसे डिवाइड करना है। जब इस अमाउंट को इस अमाउंट से डिवाइड करिएगा तो 6,469.8 आएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करने पे इतना आएगा, तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे तो क्या लिखेंगे 6,469.8, 0.5 से अधिक है तो हम लिखेंगे डायरेक्ट 70 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर लिए, राउंड फिगर में कर लिए, तो जब इसको अमाउंट को डिवाइड करने पे ये आएगा, ये क्या होगा टोटल रिबेट का अमाउंट मेरा निकल जाएगा। इसको डिवाइड करने पे क्या आ रहा है 6,469.8 आ रहा है, तो ये तो डेसिमल में आ गया, इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, 0.5 से अधिक है ना ये, तो राउंड ऑफ करने पे क्या आएगा 6,470, तो ये जो अमाउंट आएगा टोटल आपका रिबेट अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रिबेट अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो ये रिबेट अमाउंट है, तो हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट जो पे करेंगे उसमें तो हम लोग को पूरा पेमेंट तो करना नहीं है। ठीक है, उन लोग को रिबेट मिल जा रहा है, छूट मिल जा रहा है, तो इस अमाउंट को क्या करेंगे घटा लेंगे एक तरह से, जब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो था। ठीक है, तो ऐसे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या था 1,20,000, 1,20,000, तो ये तो आपको फाइनल में लास्ट इंस्टॉलमेंट पे तो करना नहीं है, क्योंकि इसी में आपको तो घटाना होगा ना रिबेट को, तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है एक तरह से, तो इस अमाउंट घटा लेते हैं, क्या होगा 6,470, 1,20,000 में हम 6,470 घटा लेते हैं, 6,470 घटाते हैं तो क्या आएगा 0, 10 में 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3 और 1 1, यानी क्या आएगा 1,13,530। ये अमाउंट क्या जाएगा पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट में हम लोग। ठीक है, 1,20,000 तो करेंगे नहीं, क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट में तुम लोग को रिबेट मिल जा रहा है, तो जितना रिबेट मिल रहा है उस अमाउंट को क्या किया सब्ट्रैक्ट कर लिए, सब्ट्रैक्ट करने में क्या आ रहा है 1,13,530, तो ये अमाउंट हम लोग पेमेंट करेंगे। चलिए हम लोग पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट कब करेंगे 2011 को ही करेंगे, 31 मार्च तो करेंगे, 1 अप्रैल को ही करेंगे ना, क्या लिखा गया था 1 अप्रैल 2011 को ही पेमेंट कर दे रहा है, तो ये डेट रहेगा आपका यहाँ पे भी 2011 1 अप्रैल। तो क्या देंगे तो क्या आएगा ये टू बैंक अकाउंट, तो कितना अमाउंट आएगा जो भी आप यहाँ पे निकाले हैं 1,13,530, तो यहाँ लिखेंगे 1,13,530। ठीक है, जब हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उसमें रिबेट भी मिल रहा है, तो उसका इंटरेस्ट क्या बनेगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट टू रिबेट अकाउंट मिलेगा, ये आपका इंटरेस्ट बनेगी। तो आप बना रहे हायर वेंडर अकाउंट, तो हायर वेंडर अकाउंट कहाँ है डेबिट साइड में आ रहा है, तो पेमेंट भी करेंगे टू रिबेट भी तो मिलेगा अमाउंट को, तो थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा है तो अमाउंट को भी यहाँ पे आएंगे, तो वही यहाँ पे भी लिखेंगे 1 अप्रैल का ही डेट रहेगा, 1 अप्रैल का ही वो डेट रहेगा, किस में आएगा टू रिबेट अकाउंट में आएगा, टू रिबेट अकाउंट में आएगा। क्योंकि इसका इंटरेस्ट क्या बन रही है, जब इंटरेस्ट पे फोकस करेंगे तो क्या बन रहा है हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट टू रिबेट अकाउंट, यानी जितना आप कैश पेमेंट करेंगे वो और जितना रिबेट मिला वो दोनों को जोड़ने पे ही तो आप पेमेंट करेंगे हायर वेंडर को, तो आप पेमेंट इतना करेंगे और रिबेट कितना मिलेगा वो यहाँ लिख देंगे, तो रिबेट कितना मिलेगा 6,470, तो ये लिखेंगे 6,470।
अब दोनों साइड को ऐड करने पे पता चलेगा दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें ऐड करके देखते हैं यहाँ पे। अब क्लोज कर देंगे अकाउंट को, तो जोड़ते हैं 0 7 3 10 1 5 9 10 1 6 3 9 10 1 1 1 2 और 1, यहाँ क्या आएगा 1,20,000। ठीक है, यहाँ जोड़ते हैं 8 2 10 1 5 8 9 10 1 6 6 9 10 1 7 9 10 1 1 1 2 और 1, यहाँ भी 1,20,000 का पेमेंट हो रहा है। यहाँ भी 1,20,000 का क्या, यहाँ भी 1,20,000 आ गया। तो ये आपका अकाउंट पूरी तरह से क्लोज हो जाता है। आई होप को समझ में आया होगा कि किस तरह से प्रिपेयर किया गया है। आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही हम लोग कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्या, हायर परचेज चार्जेस अकाउंट, जिसको इंटरेस्ट अकाउंट कहते हैं वो बनाएंगे, और रिबेट अकाउंट बनाएंगे। ये दोनों अकाउंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।